चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया है जिसमें हमें एरो डायग्राम दिया है, एक रिलेशनशिप को डिपिक्ट कर रहा है ये फिगर। शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। सेट पी है, सेट क्यू है, ये सेट पी के एलिमेंट्स है, ये सेट क्यू के एलिमेंट्स है, एक एरो डायग्राम है, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप को बता रहा है बिटवीन सेट पी टू सेट क्यू, मतलब फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू, ठीक है। राइट दिस रिलेशन, हमें ये रिलेशन लिखना है, ठीक है। एरो डायग्राम में हमें दिया है, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, हमें इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें बस पहली ये चीज़ क्या ज़रूरी है, वो ये है कि यार हमें कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं किसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो मुझे जो ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई होगा उस रिलेशन का, उनके बीच में एक्स और वाई के बीच में, मतलब इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है जो ये फॉलो कर रहा है, वो हमें डिपिक्ट करना है, वो हमें पहले समझना है, उसके बाद ही हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन पता करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं 5 3 6 4 7 5, देखिए ध्यान से देखूं तो आप इसमें आप +2 करोगे, इसमें आप +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, मतलब तीनों एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, +2 वाली कंडीशन। तो मैं अगर बोलती हूँ सेट पी के एलिमेंट्स को मैं डिनोट कर रही हूँ स्मॉल एक्स से और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ स्मॉल वाई से, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से एक्स कोमा वाई, जहाँ पर कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, कंडीशन ये फॉलो हो रही है कि मान लीजिए ये है वाई, वाई क्या होगा, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ y+2 अगर हम करेंगे तो x आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, मतलब y में +2 करोगे तो x आएगा। तो कंडीशन हमें मिल चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन। अगर मैं इसमें रख के देखूँ x की वैल्यू, अगर मैं 5 रख के देखूँ तो y की वैल्यू आएगी 3। हाँ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें मिल चुकी है। अब हमें कंडीशन मिल चुकी है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इट विल बी अ रिलेशन R, ठीक है, सच दैट, सॉरी देखिए पहले हमको इट विल बी अ रिलेशन R विल बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा वाई सच दैट। अब हमें लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन हो गई हमारी, या तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y+2, या हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x-2, ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y+2, और आप y के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप y के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप y+2 लिख सकते हैं, अगर आप x के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x-2, ठीक है। चलिए कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यार अब हमें ये भी बताना है कि सेट p और सेट q से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे x की क्या वैल्यूज़ हो सकती है और y की क्या वैल्यूज़ हो सकती है। या तो आप ये बता सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि x की क्या वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि x की लिमिटेड वैल्यूज़ है, x की वैल्यूज़ है 5 6 और 7। तो या तो आप ये लिख सकते हैं वेयर दिस क्या नाम है, सेट वेयर x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास कंडीशन हमें मिल चुकी है तो हम ये लिख सकते हैं वेयर x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, x की वैल्यूज आ सकती है 5 6 और 7, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आ सकती है x की, और ये तीनों x की वैल्यूज में एक कंडीशन होगी फॉलो, y इक्वल्स टू x-2। तो ये तीन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें 3 y की वैल्यूज मिलेगी और वो हमारा रिलेशन R हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में आप डायरेक्टली x कॉमा y सारे लिख सकते हैं। कैसे, जहाँ से एरो आ रहा है वो पहला एलिमेंट है और जहाँ एरो जा रहा है वो दूसरा एलिमेंट है। तो 5 कहाँ से कहाँ तक, 3 तक, 6 से 4 तक और 7 से 5 तक। ऑर्डर मैटर करता है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पहला एलिमेंट आपका सेट P से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपके सेट Q से आएगा, ठीक है।
या फिर आप यहाँ पर भी x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख के y की वैल्यूज निकाल के भी इसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते थे। मतलब अगर आप x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, चलिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म में निकाल के रख लिया। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में आप डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन सही है। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है डोमेन और रेंज। तो देखिए डोमेन और रेंज के लिए भी आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली एरो डायग्राम में से देख सकते हैं कि क्या डोमेन है क्या रेंज है। मतलब जहाँ से भी एरो निकल रहा है, द ओरिजिन पॉइंट जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे डोमेन को मतलब डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, और हमारे रेंज के एलिमेंट्स वो होंगे जहाँ पे एरो आ रहा है, जहाँ एरो खत्म हो रहा है, मतलब जिसकी तरफ ये एरो कर रहा है वो हमारा रेंज के एलिमेंट्स होंगे। या फिर आप हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स रोस्टर फॉर्म में निकले हुए हैं, इसके पहले सारे कंपोनेंट्स को रख लीजिए, वो आपका डोमेन हो जाएगा, और सेकेंड और कंपोनेंट्स को रख लीजिए, वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ मैं निकाल रही हूँ डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे 5, 6 और 7। और अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो उसमें आएंगे 3, 4, 5। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई भी रिलेशन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको ये मेक श्योर करना है आप सबसे पहले ये समझ पाए कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है, और आपको पूरी की पूरी कंडीशन लिखनी है। ऐसी कंडीशन लिखनी है कि आपके जो वो पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कंडीशन को अगर फॉलो करे तो सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए जो आपको एरो डायग्राम में डिपिक्ट कर रहा है। मतलब एरो डायग्राम में जो आपका आ रहा है या रोस्टर फॉर्म में जो आ रहा है, सिर्फ वही वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इसमें भी आने चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान से समझना होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन फॉलो हो रही है, और उस हिसाब से आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर है।